नमः शिवाय। वैसे तो मैं ट्विन फ्लेम टॉपिक को बहुत नहीं लेती हूँ, पर किसी ने मुझसे 3-4 ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने सोचा कि उनको उनकी स्थिति को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करती हूँ। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल करते हैं और आप हैं कौन और किस फेज़ में हैं। इन पे डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी। ट्विन फ्लेम में ना उन्होंने क्वेश्चन मुझे रीयूनियन के बारे में पूछा है। बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि मैंने आज तक जब भी जहाँ भी जिससे भी रीडिंग ली है सबने कहा है कि मेरा रीयूनियन हो चुका है, लेकिन मुझे मेरा ट्विन फ्लेम वापस नहीं आया और नहीं मिला और मैं अपने लाइफ में अकेले हूँ। हालांकि मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। फिर मैंने जब अपने खुद से टैरो रीडिंग सीखा और अपने लिए कार्ड्स निकाले, तो मेरे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि मेरा रीयूनियन तो हुआ हुआ है, तो फिर मेरा पार्टनर है कहाँ। इसको समझने की ज़रूरत है। आपको जिन जिन लोगों ने रीडिंग दी ना, वो सब अपनी जगह सही है, क्योंकि आपने जो सिचुएशन बताई, मैंने आपकी रीडिंग तो नहीं की है, लेकिन आपकी सिचुएशन से मैं आपको समझाती हूँ। रीयूनियन का हर वक्त ये मतलब नहीं होता है कि दो पार्टनर, मतलब जैसे हिंदी मूवी में होता था ना हैप्पी एंडिंग, वो वाली एंडिंग हो जाए, हीरो हीरोइन मिल जाए और शादी हो जाए, ये वाला हर वक्त मतलब नहीं होता है। रीयूनियन का बहुत डीप मीनिंग भी होता है। ऐसा समझिए कि अब पूरा कोर्स तो नहीं समझा पाऊंगी, बट ऐसे समझिए कि ट्विन फ्लेम में एक पर्सन रनर होता है, एक पर्सन चेजर होता है। ठीक है, जैसे शादी में एक दूल्हा एक दुल्हन है, वैसे इसमें एक रनर एक चेजर है। पार्टनर्स में मेल फीमेल का यहाँ कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो जो रनर है उसका ये मतलब नहीं है कि वो भागता है। रनर का मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक कायर इंसान जो रिश्ते से भाग रहा है, वो वाली चीज़ नहीं है। मीन्स वो पर्सन या तो इतना कुछ झेल चुका है उस रिश्ते में, या फिर एक समय पे वो इस फीलिंग में आ चुका है, इस फेज में आया कि मैं नहीं हूँ, या मैं इस रिश्ते को नहीं संभाल पाऊंगा, इस लायक नहीं हूँ, या उस रिश्ते को लेके इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव इमोशनल है कि उसे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अपने 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 अकॉर्डिंग कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो क्या करेगा, उस सिचुएशन से भागेगा, खुद की तलाश में भागेगा। उसको जो चाहिए वो उसको लगेगा कि मैं अपने आप को खो दूंगा अगर इस रिलेशन में रहूंगा, इसलिए वो उस रिलेशन से हटेगा। दूसरा पर्सन जो चेजर होता है, चेजर मतलब क्या होता है, आपको अब पीछा करने वाला। तो ऐसा नहीं है कि वो पीछा मतलब चिपकू, ऐसा इंसान नहीं। वो चेज कर रहा है मीन्स वो अपने पार्टनर में अपनी वैल्यू ढूंढ रहा है, उसके रिएक्शंस, उसके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग खुद को एक्सेप्टेंस दे रहा है और चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे में ट्विन फ्लेम में आपस में मनमुटाव और ये सब होगा ही होगा, और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जब इनका रीयूनियन होगा, कब होगा पहले ये भी समझिए। तो जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो रीयूनियन दो फेज में हो सकता है। एक तो होगा कि ये फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे से मिलेंगे, दूसरा होगा कि ये फिजिकली नहीं मिलेंगे, रिलेशन का कुछ और फॉर्म होगा, लेकिन सोल लेवल पे मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए अपना अपना रोल कर जाएंगे, उसको हम सोल लेवल पे कह रहे हैं। तो ये कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से डिपार्ट होंगे, मीन्स नो कांटेक्ट में आएंगे। तो दोनों ही या दोनों में से कोई एक अपने ऊपर बहुत काम करेगा। ज़्यादातर केस में चेज़र जल्दी काम करना शुरू करता है, क्योंकि वो ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि रनर जो है वो तो अपने आप रिलेशन से गया है। ठीक है, फिर भी दोनों ही वर्क करते हैं। अगर दोनों करते हैं तब तो बहुत जल्दी रीयूनियन होता है, नहीं तो सिर्फ एक अगर करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फ़र्क दोनों पे पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पे पड़ रहा है। तो उस सपोज कोई चेज़र है, कोई फीमेल है जिसको कि नो कांटेक्ट हुआ अपने ट्विन फ्लेम से, वो एक रिलेशनशिप में थी और नो कांटेक्ट में आ गए। फीलिंग अभी भी है, पेन अभी भी है, सब कुछ अभी है, लेकिन जब वो अपने पे वर्क करना शुरू कर देती है अगेन, अगर यहाँ पे वो रुकी नहीं और चेज़र की तरह
उसको बार बार ढूंढ रही है। कुछ दिन तो वो करेगी, उसको फेसबुक में देखेगी, उसके स्टेटस देखेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन एक समय आएगा वो सोल उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, जब सोल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब वो, यानी कि सोल उसके लिए अपना काम कर रहा है, सोल रिस्पॉन्ड नहीं करके भी सोल लेवल पे उसके लिए काम कर रहा है कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तभी तो तुम अपने ऊपर वर्क करोगी। तो वो फिर पर्सन जो है वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू करता है, और फिर वो किसी भी तरीके से इनर वर्क करता है। इनर वर्क करते करते हो सकता है वो चक्रा क्लीनिंग करे, वो कुछ भी करे, मतलब अपना इनर वर्क करता है। इनर वर्क करते करते फिर रीयूनियन की स्थिति बन जाती है। अब या तो तब रीयूनियन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब रीयूनियन दो लेवल पे होगा। फिजिकल लेवल पे अगर हुआ तो दोनों पार्टनर वापस से पहले की तरह मिल गए, फिजिकली मिले एक दूसरे से और वापस से रिलेशन अच्छा हो गया, ये हो सकता है। लेकिन एक और फेज ये आ सकता है कि जब रीयूनियन हुआ लेकिन उस चेजर जो गर्ल थी उसका उसी के साथ रीयूनियन हुआ, मतलब उसको बॉय के पीछे जाने वाली जो फीलिंग है वो खत्म हो गई। उसने वो जो बॉय के अंदर ढूंढ रही थी वो अब उसको उसने अपने अंदर ही पा लिया। ठीक है, उसने अपने अंदर पाया, उसने समझा कि सब कुछ मेरे पास है, क्योंकि वो इनर वर्क कर रही है। तो उसकी वो जो एक कहते हैं ना तड़प, क्रेविंग, एक पेन जो बॉय के लिए था वो ख़त्म हो जाएगी, और वो बार बार उसको लगेगा मुझे इसकी नीड नहीं है, वो खुद में कंप्लीट फील करने लगेगी। जब खुद में कंप्लीट फील कर रहे हो आप और सामने वाला आए नहीं आए आपको नीड नहीं फील हो रही, इसको भी ये रीयूनियन कहते हैं, क्योंकि ये रीयूनियन आपका खुद से हुआ है। उस सोल ने आपके लिए ये काम किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, अब जो बॉय है वो भी इस चीज़ को बाय द टाइम ये रियलाइज़ करेगा कि मैं जो चीज़ से भाग रहा था, मतलब जिस सिचुएशन से या जिस चीज़ से एक तरह से रनर की तरह रोल कर रहा था, वो मेरे अंदर भी है, वो ही चीज़ मेरे अंदर भी है। तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए कि एक नॉलेज में, एक अवेकनिंग में आएगा। तो वो भी चेजर से कभी भागेगा नहीं, वो वापस आ सकता है। जब ये सिचुएशन बनती है तो दोनों फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं। जब दोनों वर्क कर रहे हैं तो दोनों फिजिकली एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं। मतलब जब जो बॉय था, रनर है, जिसको मैंने रनर नाम दिया, ये बॉय गर्ल में से कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया। वो जो बॉय था जब उसे लगा कि नहीं मैं भागना नहीं चाहिए और एक्सेप्टेंस ज़्यादा आई, वो रिटर्न में वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगेगा कि इसकी जो चीज़ें हैं वो मेरी भी हैं, पर तब ये और मैं एक ही हैं, वो फील कर पाएगा। जब गर्ल जो चेजर थी उसको समझ में आएगा कि ये मुझे रिकॉग्निशन नहीं देगा, मैं खुद अपने आप को अपनी रिकॉग्निशन दूंगी, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मेरा सेटिस्फैक्शन मेरे ही अंदर है। तो गर्ल का गर्ल से रियूनियन हो रहा है, बॉय का बॉय से हो रहा है। ठीक है, एक एक लेवल पे। और अगर दोनों ही एक दूसरे को समझ के, अब उनकी अपनी पास्ट लाइफ कार्मिक स्टोरी या सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, तो वो वापस एक दूसरे से फिजिकल लेवल पे भी मिल सकते हैं और सोल लेवल पे एक दूसरे के लिए काम कर चुके हैं। अगर फिजिकल पे नहीं भी मिले तो एक दूसरे के लिए नीड ख़त्म हो गई, नीड ख़त्म हो गई, क्रेविंग, वो तड़प ख़त्म हो गई, और दोनों अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो ये भी, इसको भी रीयूनियन कहते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप जहाँ भी दिखा रहे हैं वहाँ आपके कार्ड्स और सारी चीज़ें आपको ये बता रहे हैं कि आपका रीयूनियन होगा। इतना डीपली किसी ने नहीं बताया होगा, पर ये यही सिचुएशन होगी। अब आपके साथ ये हुआ है या नहीं, इसको जज सिर्फ इतने से कर लीजिए कि क्या आपने शांति फील करना शुरू कर दिया है, या आपकी वो क्रेविंग, वो तड़प, या एक पार्टनर के चले जाने से आप जैसे ब्लॉक हो गए थे, क्या वो ख़त्म हुई है? क्या आपने खुद से जुड़ना शुरू कर दिया है, खुद की तलाश, खुद की खोज शुरू कर दी है? अगर ये कर दिया है तो अपने पार्टनर को ग्रैटिट्यूड दीजिए कि बाहरी रूप से तो देखने में लग रहा है कि नो कांटेक्ट है या वो चला गया आपकी लाइफ से, लेकिन अंदर से उसने आपकी सोल के लिए इतना बड़ा काम किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आया होगा वो उसने कंप्लीट किया है। ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति है जहाँ से फिर आप यहाँ से
अपने कहते हैं ना कि अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। और फिर अब इस वीडियो के बाद आप खुद से पूछिए कि क्या मैं सेटल्ड हूँ, अगर हूँ क्या मेरी क्रेविंग कम हुई हुई है। थोड़ा बहुत सैडनेस तो रहेगा, जाते जाते ही चीज़ें जाती हैं। तो आप यानी कि आपका रीयूनियन एक्चुअली हुआ है, और वो सारे टैरो रीडर्स या आप खुद भी जो अपनी रीडिंग कर रही हैं वो आप सही कर रही हैं, गलत नहीं कर रही। नमः शिवाय। आप में से और किसी का इस तरह का कोई कोई ऐसे लाइफ सिचुएशन में जेन्युइनली आप स्टक हैं जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अगर हेल्प कर पाऊँ तो मैं ज़रूर कर दूँगी, पर आपका क्वेश्चन जेन्युइन रहे जिससे और लोगों की भी हेल्प हो पाए। नमः शिवाय।